आपके ही परिवारों से जुड़ी हुई, आपसे ही जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या को लेकर, ऐसे प्रश्न को लेकर, उसके उत्तर को लेकर आया हूं। कार्यक्रम से जाना नहीं है, जो आपकी कुंडली दिखाने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कुंडली से जुड़ा। आज हर चौथे व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं विवाह को लेकर, परिवार को लेकर, मांगलिक दोष को लेकर परेशानियां पैदा होती हैं। और हम सभी लोग किसी न किसी रूप से ब्राह्मणों से, बुद्धिजीवों से, ज्योतिषाचार्यों से परामर्श भी करते हैं, परंतु संतुष्टि नहीं हो पाती। हर जगह आपको अलग अलग मत मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा वैदिक मत, मैं बताऊंगा उचित उपाय, मैं आपको बताऊंगा जो सत्य है कि मंगल दोष से बचना कैसा चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगली दोष है तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, पहले ही छक्का मार दो। यदि आपकी कुंडली में, आपके परिवार की कुंडली में, अपनी कन्या की कुंडली में, अपने पुत्र की कुंडली में देख ली, अगर मंगल दोष बन रहा है, मांगलिक दोष बन रहा है, तो उसका विवाह 100% ऐसे व्यक्ति से करें जो मांगलिक हो। ठीक है, और कुंडली मिलान जरूर करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडली मिलान वगैरह नहीं होता, और जब वो फंस जाते हैं तब पता चलता है कि सही मायने में हमने गलतियां की है, फिर उन गलतियों का कोई निवारण नहीं होता। मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोग प्रतिदिन फोन करते हैं जो मांगलिक दोष के बाद परेशान है और जीवन में कई परेशानियां उन्हें आ चुकी हैं। तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, गृहस्थी सुख में बाधा आती है। आज आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष होता क्या है। लगन में मंगल का होना, चतुर्थ भाव में होना, सप्तम भाव में होना, अष्टम भाव में होना, 12वें घर में होना मंगल का मांगलिक दोष बनाता है क्या। इसके अलावा कौन सा और ग्रह है जो इन्हीं घरों में आकर मंगल दोष बनाता है। मंगल दोष के लिए चंद्रमा और शुक्र को भी सर्वोपरि माना गया है। इन सब की गणना का सही विश्लेषण ही ज्योतिष कहलाता है। हमारे वैदिक संसार में, ज्योतिष के संसार में सौरमंडल के 9 ग्रह आप आसानी से जानते हैं। मंगल इसी में एक विशेष स्थान रखता है जहां पर आज पृथ्वी के लोग पहुंचना चाहते हैं। ज्योतिष के अनुसार सेनापति हैं, उपाधि मिली हुई है, साहस के कारक हैं, क्रोध को भी बढ़ाते हैं, ऊर्जा के कारक हैं। बड़े भाइयों से क्या रिश्ते होंगे, इसके लिए मंगल को देखा जाता है। अगर आप भूमि संबंधी काम करना चाहते हैं, रक्त के बारे में जानना चाहते हैं, शोहरे के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ज्यादातर पुलिस में जाने वाले व्यक्तियों की कुंडली देखेंगे, सेना में जाने वालों की कुंडली देखेंगे, जासूसों की कुंडली देखेंगे, या परंतु बात आज मंगल की नहीं कर रहे हैं, मंगल के द्वारा बनने वाले मांगलिक दोष की बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह किसी की कुंडली में भी लगन से कुछ भावों के द्वारा अगर विराजमान होते, जैसे मैंने आपको बताया, तो मंगल दोष बनता है। मुख्य रूप से अगर कहें, लगन भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में, 12 में मंगल होने पर मांगलिक दोष माना जाता है। परंतु इसके साथ कुछ ग्रहों की युति इसे और बढ़ाती भी है। वहीं पर चंद्र और शुक्र को लेकर भी मांगलिक दोष का विश्लेषण किया जाता है। यह है मोटी मोटी बात, परंतु बारीकी से इसे समझे। किसी की कुंडली में मंगल दोष या मांगलिक दोष का निर्माण उसके विवाहित जीवन के लिए बड़ा कष्टकारी होता है, इसलिए मांगलिक दोष को देखकर चलना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा विवाह के पश्चात बड़े सुंदर रिश्ते होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, और समझदार होने के बावजूद भी जैसे ही 2 अग्नि कोण आपस में मिलते हैं तो टकराव बन जाता है, यानी पति पत्नी में असमंजस की स्थिति बनती है। मांगलिक दोष की वजह से अधिकतर परिवारों को टूटते हुए भी देखा गया। तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी तक नौबत पहुंच जाती है। तो यह है मांगलिक दोष का स्वरूप। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि जीवन भर विवाह के पश्चात तलाक हो या ना हो, व्यक्ति सारा जीवन कोर्ट कचहरी के ऋण के कर्ज में परेशान रहता है। एक्सीडेंटल परेशानियां बनती हैं, दाम्पत्य सुख से वंचित रहता है, गंभीर चोटें लगती हैं, ऑपरेशन होता है, दुर्घटनाओं के बाद में पैरों में परेशानी आ जाती है, रक्त विकार की परेशानी आ जाती है। ये सब कारण मंगल दोष की वजह से होता है, मांगलिक दोष की वजह से होता है, यदि कुंडली में मांगलिक दोष है।
तो ये आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए कि अगर आपके पुत्र या पुत्री के कुंडली में मांगलिक दोष है तो लड़का मांगलिक ही ढूंढिए, किसी की जिंदगी मत खराब कीजिए। यहाँ पर मानो या मानो वाला सवाल आता ही नहीं है। ग्रहों का प्रभाव नासा विज्ञान भी मानता है, निश्चित पड़ता है। कुंडली में मंगल दोष कैसे देखना चाहिए, कैसे पता चलेगा? अधिकतर लोग जब विवाह की बात आती है तभी मांगलिक दोष पर चर्चाएं आरंभ करते हैं, परंतु पेट दर्द होने से पहले आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। भावी वर वधु की कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, इसका मिलान हम पहले ही करा लेते हैं, अच्छा रहता है। आपकी कन्या, आपका पुत्र विवाह योग हुआ है या नहीं हुआ, इससे पहले आपको कम से कम 4 या 5 साल पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए और समय समय पर अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्योतिषाचार्य आपका अहित कभी नहीं सोचता, कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं सोचता। अगर दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो ऐसे में आप आंखें बंद करके विवाह कर देते हैं, इसमें भी गड़बड़ है। इसका भी थोड़ा सा शुद्धिकरण करने का प्रयास करें। यदि लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है और लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमें लगता है कि मांगलिक दोष से मांगलिक दोष का भी विवाह कर देना चाहिए, होता है, निश्चित है। परंतु ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं दोनों में से किसी एक का मंगल इतना ज्यादा बिगड़ा नहीं। अब इसके भी तरीके बताऊंगा। उच्च मांगलिक दोष क्या होता है, द्विमांगलिक दोष क्या होता है, त्रि क्या होता है, ये भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये 3 भागों में ज्योतिषाचार्यों ने इसे बांटा है, वो आगे बताता चलूंगा। तो मांगलिक दोष कितना है, उच्च का है, निम्न का, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसे भी जानकर आगे बढ़िएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूं तो जीवन में कई बार अलग अलग धारणाएं भी हम देखते हैं मांगलिक दोष को लेकर। बहुत सारे लोग पेड़ से विवाह कर देते हैं, घट से विवाह कर देते हैं, परंतु समस्याओं का निवारण नहीं होता। और उसके बाद क्या होता है, ज्योतिषाचार्य पर, ज्योतिष पर, विद्वानों पर उंगली उठाई जाती है। अगर कोई डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दे या कोई रोगी मर जाए तो हम उस पर उंगली भले ना उठाएं, परंतु ज्योतिषाचार्य पर तुरंत उंगली उठा देते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं, ये सब बेकार की बातें। जबकि आज इन्हीं बेकार की बातों के आधार पर आज नासा और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मंगल पर जब यान भेजते हैं तो पहले ज्योतिषाचार्यों से उसकी सलाह ले लेते हैं और ये जान लेते हैं कि चंद्रमा वक्री तो नहीं, चंद्रमा के अलावा मंगल की गति क्या चल रही है, क्या पृथ्वी के कितने नजदीक है। और ये सारी गणनाओं का आधार जो है पंचांग के द्वारा ही नासा ने कोडिंग किया है। मांगलिक दोष के लिए कई प्रकार से कुंडलियों का जांच करते हैं, जिसमें मांगलिक कुंडली किस प्रकार से होती है, सामान्य कुंडली है, मैंने जैसे आपको बताया, द्विबल कुंडली है या फिर त्रिबल कुंडली है। ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से मांगलिक दोष देखे जाते हैं। 3 प्रकार के मांगलिक दोष मैंने पहले बताया। सामान्य मांगलिक दोष, सामान्य मांगलिक दोष में 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि किसी तरह से भी मंगल बैठ जाए तो मांगलिक दोष। अब आता है द्विबल, यानी कि उसी मंगल की ताकत को दुगुना कैसे करते हैं। ये बड़ा परेशानी वाला सबब कर सकता है। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल है और वहीं पर नीच राशि का कर्क भी है तो समझ लीजिए स्थिति बिगड़ जाएगी, परेशानी करने वाले होगा। इसके लिए आपको मंगल की स्थिति को सुधारना होगा। ऐसी स्थिति में कुंडली में मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह कई गुना बढ़ जाता है, दुगना बढ़ जाता है। इसके अलावा 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में किसी भी तरह से मंगल के साथ में सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए। सूर्य तामसिक ग्रह, शनि राहु केतु को हम पाप ग्रह मानते हैं। अगर उपस्थित होते हैं तो यह भी द्विबल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। मंगल के राहु के साथ होने से अगर इन्हीं भाव में बैठे हैं तो क्रोध बढ़ना शुरू होता है। शनि है, कार्यों में बाधा आना शुरू होती है, पैरों पर चोट लगना शुरू होती है, संबंधों में बिगाड़ शुरू होता है। सूर्य है तो स्थिति तामसिक होना शुरू हो जाती है, नौकरी में परेशानी आना शुरू हो जाती है, व्यापार में बाधाएं आना शुरू हो जाती है, मान सम्मान में परेशानी आना शुरू होती है। त्रिमांग, त्रिबल क्या होता है? त्रिमांगलिक कुंडली को हम किस प्रकार से देखते हैं? अगर किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव लगन भाव होता है, चतुर्थ भाव शुद्ध भाव, सप्तम भाव पत्नी विवाह के लिए, अष्टम भाव, द्वादश भाव, 1, 4, 7, 8, 12 वही चीज। किसी भी भाग में मंगल उपस्थित होने के साथ साथ मैंने बताया कि नीच राशि का कर्क, यानी कि नीच राशि का कर्क हो
और इन्हीं भावों में शनि राहु केतु भी उपस्थित हो, और ऐसी स्थिति में यह मंगल 3 गुना हो जाता है, यानी कि वो ग्रह भी है और राशि भी हो, तो ऐसे में परेशानियां 3 गुना बढ़ जाती है। कर्क का चंद्रमा, इसके अलावा आपको मालूम ही होगा, ज्योतिष आचार्यों ने बताया होगा कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच हो जाता है, तो ये परेशानियां करता है। क्या क्या परेशानियां मंगल की वजह से आपकी कुंडली में आ सकती हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर जातक की कुंडली में मंगलिक दोष बन रहा है और लगन भाव का बन रहा है, यानी कि मंगल पहले घर में है, आत्मा के घर में है, तो निश्चित कहीं राहु साथ में आ गया तो ये 2 गुना हो जाएगा, शनि आ गया 2 गुना हो जाएगा, और निश्चित अगर शनि आया तो एक्सीडेंटल योग भी बनाएगा। राहु आएगा केवल क्रोध बढ़ाएगा, कामों में अड़चने। सूर्य आएगा तो भी क्रोध बढ़ेगा और सम्मान को भी लेकर बाधा देगा। अगर लगन भाव में है तो आत्मिक रूप से कमजोर और डर भी बना रहेगा, किसी चीज को लेकर आप हमेशा डरते भी रहेंगे। ऐसे जातक में एक आक्रामक स्वभाव होता है, जैसे कोई कबूतर होता है ना, बिल्ली को देखकर डर जाता है, वो स्थिति बनती है। इसके अलावा गुस्सा बड़ा होता है, सोडा वाटर की तरह एकदम तेजी से गुस्सा बढ़ने लगता है ऐसे व्यक्ति का, और कुछ हो या ना हो, अपने सम्मान और अपने अहंकार के ऐसा व्यक्ति पूरी गठरी बांध कर रखता है, ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है पहले भाव में। अगर चतुर्थ भाव में स्थिति बन रही है, माता भाव है, संपत्ति भाव है, तो ऐसे में जीवन में सुखों से ऐसा व्यक्ति वंचित रहता है। अगर मंगलिक दोष है और विवाह भी मंगलिक दोष के साथ नहीं हुआ तो परेशानी आएगी। प्रॉपर्टी को बनाने में बड़ी परेशानी आती है। अगर मिट्टी का काम करता है, केमिकल संबंधी काम करता है, तो भी परेशानी आने लगती है। मिट्टी के काम में परेशानी आने लगती है। मकान खरीदने में बड़ी परेशानी आती है, जीवन में मकान बनाने में परेशानी आती है, माता के साथ संबंधों में बड़ी परेशानियां आती है। कई बार ऐसा व्यक्ति दूसरे के परिवार में जाकर भी पलने लग जाता है, माता के सुख से वंचित भी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है, और जीवन में अहंकार बड़ा हो जाता है। चतुर्थ भाव में ऐसी परेशानियां आती है। पारिवारिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं और कष्ट भी ऐसे व्यक्तियों को झेलने पड़ते हैं। अगर यही मंगल दोष कुंडली के 7वें भाव में हो, ये विवाह का कारक है, व्यवसाय का कारक है, तो वैवाहिक जीवन में निश्चित परेशानियां आएंगी। वैवाहिक जो जीवन चुनौतियों भरा रहेगा, अहंकार को लेकर, एक दूसरे के सम्मान को लेकर, अपने निजी सम्मान को लेकर हम लड़ते झगड़ते दिखाई देते। और यदि कुंडली में 8वें भाव में ये दोष बन रहा है तो क्या होगा? तो जो आपका दाम्पत्य जीवन है, आपका सुख है, उसमें कमी नजर आएगी। 8वें भाव में कोई भी ग्रह चला जाए अच्छा फल कभी देगा ही नहीं, ये मार्केश रूप बना हुआ है। ऐसे में मृत्यु समान जीवन को जीता हुआ व्यक्ति नजर आता है। अगर 8वें भाव का मांगलिक दोष है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, मांगलिक कुंडली के विश्लेषण करना अधिक अच्छा रहेगा। विवाह में बाधाएं बहुत आती है, जिन लोगों की विवाह में बाधा आती है, रिश्ता तो होता है, टूट जाता है, तो ऐसा 8वें भाव का अगर मंगल है तो निश्चित होगा। ससुराल पक्ष कमजोर हो जाएगा विवाह के पश्चात, या तो पहले से ही कमजोर मिलेगा। परिवार में मृत्यु का कारक बनेगा, परिवार में अचानक किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे युगों को भी मांगलिक दोष बनाता है। ये 8वें भाव की वजह से बनता है। और 12वां घर हो, खर्च का घर हो, तो 12वां घर तो खर्च का भी है, तो जेल यात्रा का भी है, विदेश यात्रा का भी है, बहुत सारी चीजों को लेकर देखा जाता है। अब यहां पर अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कर्जा बढ़ेगा, शारीरिक क्षमताओं में कमी आएगी, आयु क्षीण होती है, कई प्रकार के रोग घर्षित हो जाते हैं, घर में कलह बढ़ जाते हैं, झगड़े होते हैं। समस्याओं को निवारण के लिए, ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक नई समस्या और तैयार हो जाती है। तो ये तो है मांगलिक दोष का प्रभाव। बहुत सारे लोगों ने मांगलिक दोष को ठीक करने के अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, पर मैं आपको फिर बता दूंगा, भले दिल तोड़ने वाली। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो मांगलिक कन्या, मांगलिक पुरुष ही होना चाहिए। अगर कन्या है तो मांगलिक पुरुष ढूंढिए। जल्दबाजी मत कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मांगलिक खत्म हो गए, आपको चिंता हो जाती है, माता पिता को चिंता हो जाती है कि बच्चा मांगलिक दोष है, पर ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको बताया एक भाव। कल आपको दूसरे भाग में बताऊंगा कि अगर व्यक्ति मांगलिक दोष है तो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है। मांगलिक दोष का व्यक्ति बड़ा पराक्रमी भी होता है, सेना के उच्च पदों में जाता है, पुलिस के उच्च पदों में जाता है, बड़े बड़े IPS IAS मांगलिक दोष से ग्रसित ही मिलेंगे, और ये उसका मुख्य कारण भी है, फायदा भी मिलता है।
परंतु यदि पाप ग्रह साथ में आ जाता है तो ऐसे में परेशानियां निश्चित बढ़ जाती है। ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर आपका बच्चा किसी कारण से किसी शराबी की छत्र छाया में चला गया तो आपको चिंता तो होगी। इसी प्रकार ग्रहों में भी आपसे संबंध भी होते हैं। देखिए, एक तो उपाय मैंने आपको बताया कि पहले तो किसी भी हालत में अपनी कन्या अपने पुत्र का विवाह बिना नॉन मांगलिक से मत कीजिए। अगर हो गया तो आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। एक, लगातार 41 दिन कुछ खर्च भी करना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए? मांगलिक दोष का उपाय किस तरह से होगा? शुक्ल पक्ष के किसी भी मास में मांगलिक दोष का उपाय आरंभ करा दीजिए 41 दिन के लिए। उसमें रक्षा कवच होना चाहिए, मंगल स्रोत्र होना चाहिए, खेर की लकड़ी के द्वारा 3 लाइनें खींचकर ब्राह्मण देवता उस अग्नि अंगारकों को भी बुझाने का प्रयास करवाएगा आपको और हवन भी कराएगा। तो ये बहुत सारे उपाय, छोटे छोटे भी उपाय बता देता हूं। अगर आप बड़े नहीं कर सकते तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से विवाह भी अगर हो गया है तो क्या करना चाहिए? ओम भूमाय नमः का मंत्र का जाप आप निश्चित करना आरंभ कर दीजिए। ओम अंगारकाय नमः, ये मंगल का सबसे प्रिय मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। मंगल का उपवास रख लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। मंगल के दिन किसी भी तरह का नॉनवेज करना, नशा करना प्रतिबंध होना चाहिए। अगर मांगलिक दोष है तो निश्चित नॉनवेज से और तामसिक पदार्थों से और नशे से आपको दूर नियम बना लीजिए। इसके अलावा मंगल की शांति के लिए हनुमान जी बड़े कारगर होते हैं। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड को सुनिए भी और सुंदरकांड का पाठ भी कर लीजिए। मंगलवार के दिन लाल कपड़ा धारण अगर आप कर सके बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो अपना एक लाल रंग का रुमाल अपने जेब में रख लीजिए, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन नियम बना लीजिए, गरीब को, किसी भी गरीब को या सफाई कर्मचारी को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र दान करेंगे, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मंगल यंत्र की घर में स्थापना होनी चाहिए, कार में स्थापना होनी चाहिए। हर प्रकार के दुर्घटनाओं से बचेंगे और मंगल पूजन कंपलसरी है।